अनुपात समानुपात चल रहे थे। अनुपात समानुपात में अनुपात खत्म हो गया है, समानुपात पर आधारित प्रश्न चल रहे हैं। समानुपात पर केवल एक ही सूत्र का काम करता है, ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। अगर 4 पद दिए रहेंगे तो ए अनुपात का मतलब भाग होता है, ए बटे बी समानुपाते सी अनुपाते डी का मतलब सी बटे डी। समानुपात का अर्थ बराबर होता है, इसलिए जहां समानुपात का चिन्ह है वहां पे क्या लगा देंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ये सूत्र बन जाएगा ए बटे बी बराबर सी बटे डी। यहां पर अभी 2 प्रश्न नहीं करवाए थे अनुपात में, उसको समानुपात में करवा देते हैं। मध्यानुपाती अनुपात ज्ञात करना और तृतीय अनुपाती अनुपात ज्ञात करना नहीं करवाए हैं। चतुर्थानुपाती अनुपात आज हो ही जाएगा इससे। मध्यानुपाती अनुपात का सूत्र क्या है? हाँ, मध्यानुपाती समानुपात का सूत्र क्या है भैया? अंडर रूट ए बी। एक सूत्र और बताए थे, तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। अब इस पर समानुपात पे पहला सवाल लिखिए, टाइप 1। लिखिए टाइप 1, 15 अनुपाते x समानुपाते 5 अनुपाते y। 15 अनुपाते x समानुपाते 5 अनुपाते y हो तो x अनुपाते y का मान ज्ञात कीजिए। 15 अनुपाते x समानुपाते 5 अनुपाते y। सवाल देख लीजिएगा, 15 अनुपाते x समानुपाते क्या है, 5 अनुपाते y। यही है अनुपात का मतलब। क्या बताए भैया? भाग। क्या बताए हैं? भाग। 15 बटे x लिख सकते हैं, ले सकते हैं। समानुपात का अर्थ क्या बताए हैं? बराबर। बराबर का चिन्ह लगाओ। 5 बटे अनुपात का मतलब y हो गया। अब इसको काट लीजिए, उत्तर आ जाएगा, बस इतना काम। हाँ भैया, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। इसको कटा लीजिए, x अनुपाते x 3 बटे x बराबर 1 बटा y। उतारो। और सरल करना बता दें क्या? देखो और अच्छे से थोड़ा समझ लो, ताकि कंफ्यूजन सदा के लिए दूर हो जाए। इसको ऐसे कर सकते हैं, अभी तक करते आए हो अनुपात समानुपात में। ये हो जाएगा 15y बराबर 5x। हो जाएगा, हो जाएगा। अब अगर हमें x y का मान निकालना है तो x y क्या करेंगे, एक तरफ लेके चले जाएंगे। ये हो जाएगा x बटे y बराबर 15 अपनी जगह पर है, 5 अब नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 3 15। x बटे y बराबर हो जाएगा 3 बटे 1। अर्थात वो पूछ रहा है कि x अनुपाते y का मान ज्ञात कीजिए। 3 अनुपाते 1 आ गया। चाहे अगर एक्सपीरियंस अच्छे से हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते तो यही उत्तर मान लेना, x का मान 3 आ गया, y का मान 1 नहीं आया है। तो शुरुआत में पहले आप इसको बेसिक से तरीके से करना, तिरछा उड़ा करके x की वैल्यू एक तरफ कर लेना, y की वैल्यू एक तरफ कर लेना। तब समझ में आएगा कि x के साथ जिस जो अचर पर है वो किस आधार पे नीचे आ रहा है और y इधर क्यों गया है। तो ये समझ में आया है कि नहीं? ये यहाँ पर y गुणे में है और x और y का मान निकालना है। जिसका मान निकालना रहेगा उसे क्या करेंगे, हम अकेला छोड़ देंगे। तो इसको x यहाँ था, अपनी जगह रोक लिए। यहाँ y गुणे में था, इसको क्या कर दिए, बटे में कर दिए। यहाँ 5 गुणे में था, इसको बटे में उठा लाए। तो 5 से 15 कटा दिए, 5 दिया 15, 3 अनुपात 1 का अनुपात आ गया। लिख लो। अगला प्रश्न लिखो भैया, 189 कामा 189 189 कामा 273 और 153 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए।
देखिए चतुर्थानुपात के लिए कितने पद होने चाहिए भैया? 4 पद। हमें कितने पद दिए गए हैं? 3। चौथे पद को क्या मान लेंगे? यक्स। लगाओ। चतुर्थानुपात का सूत्र है ए बटे बी बराबर सी बटे डी। चतुर्थानुपात का सूत्र हमें बता के आए हैं ए बटे बी बराबर सी बटे डी। हाँ, ये है चतुर्थानुपात बराबर सवाल क्या दिया गया है भैया? 189 कामा 273 कामा कितना भैया? 153 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। यही है। चतुर्थानुपाती को मान लेंगे x। तो पहला 189 अनुपाते 273 हो गया। समानुपाते 153 चतुर्थानुपात भी मान लेते हैं। कितना होगा? x। 4 पद मिल गए। ये हो गया ए हो गया बी, ये सी और ये डी। ए और बी के बीच में चतुर्थानुपात निकालना है, ए और बी को बटे में लिख लेंगे। सी और डी का चतुर्थानुपात निकालना, सी और डी को बटे में लिख लेंगे। ये हो जाएगा 189 बटे 273 बराबर समानुपात का मतलब बराबर 153 बटे x। यही होगा भैया। पहले कलम बंद रखो। सबसे पहले इसको कटा दो। 9 से काटिए। 9 दूनी 8, 9 दूनी 12, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 6 15, 9 7 कट गया भैया। ये कटेगा क्या? 3 से। 3 सते 21, 3 9 27, 3 एकम 3 और कटेगा 13 सते 91। तो ये x की वैल्यू आई 1/13 बराबर 17 बटे x बचा है। तिरछा गुणा करा दोगे तो x बराबर आ जाएगा 17 गुणे 13। और 17 गुणे 13 बराबर होता है 223। काटना पीटना जिसका कमजोर होगा थोड़ा भैया प्रैक्टिस कर लेना। कल कहाँ थे? अगला प्रश्न लिखो। 6 कामा 24। अगला प्रश्न लिखो 6 कामा 24 और 83 का चौथा अनुपात ज्ञात कीजिए। हाँ हाँ, चौथा अनुपात वही। चौथा अनुपात का है, चतुर्था अनुपात का है, एक ही बात है। मोबाइल का प्रयोग वर्जित है। रखो मोबाइल। लगाओ सवाल। दिमाग नहीं लगाते, मोबाइल से पूरा करा रहे हो यार। 332। चलो हाँ सही है। 332 के नहीं 432 आ गया। हाँ, चतुर्थानुपात का सूत्र क्या है? ए बटे बी बराबर सी बटे डी। सूत्र क्या लिखा गया? सवाल 6 कामा जाओ 6 कामा 24 कामा कितना है भैया? 83 का चौथा अनुपात ज्ञात कीजिए। चौथा अनुपात मान लेते हैं। क्या याद करना है? चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात मान लेते हैं x होगा। तो 6/24 समानुपात 83 तो x होगा। 4 तक हो गए। ये संख्या अगर a मान लें, इसको b मान लें, इसको c और d, a और b को बटे में लिख लेते हैं। 6/24 समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर 83 बटे x हो जाएगा 6 4 24। तो x की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा 1/x बराबर 1/4 बराबर 83 बटा x। तिरछा गुणा कराओगे तो x बराबर आ जाएगा 83 गुणे 4। तो x बराबर आ जाएगा 3 चौक 12, 3 8 24 और 2 4 32 तो 300।
32 भाई 32 उतारो। ऐसे सवाल मिल रहे हैं प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस तो कर रहे होगे। चलो अगला प्रश्न लिखो। 4 पद समानुपात में है, 4 पद समानुपात में है। पहला, दूसरा और चौथा पद, पहला, दूसरा और चौथा पद 4, 22, 4, 22, 33 हैं, 33 हैं। तीसरा पद ज्ञात कीजिए, तो तीसरा पद ज्ञात कीजिए। इस बार पहला, दूसरा और चौथे के बीच अनुपात पता है, तीसरा अनुपात निकालना है, तीसरे का मान नहीं पता है। हाँ भैया 6। बताओ सवाल बोलो, क्या ए और बी के बीच में कितना अनुपात में संख्या है, क्या है? 4 पद समान पद में 4, पहला, दूसरा, हाँ, चौथा पद। पहला दूसरा कितना है? चौथा पद। पहला कितना है? 4, दूसरा, तीसरा, तीसरा पता ही नहीं है, मान लेते हैं x होगा। चौथे का मान पता है कितना है? 35। सूत्र पता है, अगर ये a है, ये b है और ये c है और d है, तो a और b के बीच में क्या अनुपात होता है भैया? a बटे b का 4/22 लिख सकते हैं। समानुपात का मतलब बराबर। तीसरा अनुपात का मतलब c का मान ऊपर, d का मान नीचे। हो गया? 4 और 22 नहीं होगा यार, 4 22 है, सही है। 11 दूना 22, 11 तिया 35, 2 दूनी 4। x का जो मान आया कितना आया? 6 आया, सही था तो ठीक है। उतारो। आ रहा है भैया समझ में? क्या नाम तुम्हारा? मनीष, महेश। उतारना मत, यह सीखने का प्रयास करना। जब एक बार समझ में आ जाएगा तो जरूरत नहीं पड़ेगी उतारने की। हाँ भैया, यहाँ पर यक्स नहीं था इस बार उसने तीसरे पद का मान नहीं दिया था, अभी तक यक्स करवा तो आए हैं। हाँ, जैसे भी लिखा है वो एक्स तो रोमन को भी। अच्छा रोमन में पूछ रहे हो क्या? ये पूछ रहे हो? ये है 9, ये है 10, और इसके आगे जितना बढ़ते जाएगा 11, 12 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक? चले, ये वाला हो गया। अगला प्रश्न लिखो। दस और 20 के लिए तीसरा अनुपात ज्ञात कीजिए। टाइप चेंज कर दो। 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपात ज्ञात कीजिए। हाँ भैया, 20 स्क्वायर अपान ए लगा दो, हो गया 40। इन प्रश्नों पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना, छोटे सवालों पर। अग्निवीर बनना है तो छोटे सवाल पर प्रैक्टिस ज्यादा करना। तो सूत्र पर देखिए, तृतीय अनुपात का अभी सूत्र बता के आए हैं, क्या है? तृतीय अनुपात बराबर बी स्क्वायर अपान ए। हमें संख्या क्या कह दी है भैया? 10, 40 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यही है ना? यही है। सूत्र पता है बी स्क्वायर अपान ए। बी का मान है 40 × 40,
बटे ए का मान है 10, इससे कटा दो, 4 चौक 16। अरे सॉरी यार, 20 रहेगा सर ना 40। अरे गलत हो गया यार, ये कितना है? हाँ तो जब गलत लिखो सवाल तो क्या करोगे? सवाल अगर जरूरी थोड़ी है अगर 20 40 लिख दिए, 40 से उत्तर ला दो यार, नियम सही होना चाहिए। चलो 20 गुणे 20, ये ए का मान है और ये बी का मान है। एक बी की जब बी का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? बी गुणे बी, 2 बार बी है तो बी का मान अगर 20 है तो यहाँ 2 बार गुणा कर दिए, बटे ए का मान कितना है? 10 है, एक जीरो कटा दो, कितना आ गया भैया? 40। और अगर यहाँ 10 और 40 लिखे थे तो 10 और 40 में क्या हो जाएगा? 40 का 2 बार गुणा, ये ए है और ये बी है, तो बी स्क्वायर अपान ए से क्या हो जाएगा? 100। उतार लो। अगला प्रश्न लिखो। 9 और 15 का तीसरा अनुपात ज्ञात कीजिए। 9 और 15 का तीसरा अनुपात ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा गैप छोड़ के एक सवाल और लिख लो। 25। हाँ भैया, 10 और 25 का तीसरा अनुपात ज्ञात कीजिए। 10 और 25 का तीसरा अनुपात ज्ञात कीजिए। हो गया? कहाँ पॉइंट में चले गए? कितना सवाल है भैया? 10 का 62.5। 10 का 25। दूसरा कितना है? दूसरा कितना है? 10। दूसरा सवाल कितना है? 9 और 15। 9 और 15 का ये मान है, ए का ए है, बी का तृतीय अनुपात का सूत्र होता है बी स्क्वायर अपान ए। बी की वैल्यू 25 है, इंटू 25, बी स्क्वायर का मतलब 25 का 2 बार। समझ में आ रहा भैया? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ज्यादा तेज चल रहा होगा तब भी बता देना। ए का मान कितना है? 10 है। 25 पर सहम 625 बटे 10। किसी संख्या में जितने अंक से 10 से भाग दिया जा रहा है उतने अंक पर ऊपर क्या लग जाता है? दशमलव लग जाता है। यहाँ नीचे 10 है, इसका मतलब अगर 10 से भाग कराएंगे तो ऊपर कितने अंक पर दशमलव लगेगा? 1 अंक पर लगेगा। ये हो जाएगा 62.5। अगर 100 होता तो क्या हो जाता? 2 अंक पर दशमलव। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो गया और ये बी हो गया। तृतीय अनुपात का सूत्र क्या है? तृतीय अनुपात का सूत्र होता है बी स्क्वायर अपान ए। बी का मान है 15 गुणे 15, ए की जगह 9 रख दो, 3 से कटाओ, 3 3 9, 3 बचे 15, 3 बचे 15, कितना आ गया भैया? 25 आ गया। उतारो। क्या हुआ? अब हेडिंग डालिए मध्यानुपात पर आधारित प्रश्न। मध्यानुपात पर आधारित प्रश्न। 4 और 64 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। 4 और 64 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। हाँ भैया, अंडर रूट ए भी होता है। देखिए मध्यानुपात का सूत्र क्या होता है?
मध्यानुपात बराबर होता है अंडर रूट ए बी। किसका किसका पूछा है भैया? 4 और 64 का मध्यानुपात। ये संख्या ए 4 64 है, ए और बी हो गया। मध्यानुपात का सूत्र क्या होता है भैया? अंडर रूट ए बी। ए की जगह 4, बी की जगह 64। चाहे इसको गुणा करा लो, चाहे अलग अलग पद को बाहर कर लो वर्गमूल से। यहाँ से 4 से करके बाहर करोगे तो आ गया, इसको बाहर करोगे तो 8 आ गया। 8 दूनी 16। चाहे गुणा करा के इकट्ठा निकालो, आ जाएगा। अगला पद लिखो 1.2 या 2 नहीं, कहाँ एलसीएम निकलेगा यार? एलसीएम जब बटे में होगा तब निकलेगा ना। तो सही है गुरु जी से मान लगे बजाय बड़ा ये जब गुणा करेंगे फिर कैसे पता चलेगा? 1.21 और 0.09 1.21 और 0.09 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। हाँ भैया, नहीं 33 नहीं आ रहा, उसमें दशमलव का उपयोग देखिए कहाँ हो रहा है। कहीं थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, बाकी सही है। आया तुम्हारा? क्यों नहीं आ रहा है? दशमलव से क्या लेना देना है यार? दशमलव से क्या लेना देना है तुमको? जी 14 है कि समझ लो दशमलव नहीं है, अब लगाओ। उसके बाद जितना दशमलव होगा उसको लगा देना। 14 नहीं आएगा, ये सही लगाया हो तुमको? 0.14 नहीं यार, 0.33 सही लगाए हो बिल्कुल। सब क्या बता नहीं रहे। जब आ गया है तो बताने में क्या दिक्कत है? जोड़ देखिए कह रहा है कि 121 और 0.09 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। यही है भैया, 121 नहीं 1.21 है। ठीक, अब मध्यानुपात का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए की जगह ए का मान इंटू बी की जगह बी का मान हो गया। सबसे पहले दशमलव वाली संख्याओं में ध्यान रखना कि दशमलव के बाद अगर क्यूबिक संख्याएं होंगी, इनके बाद 3 अंकों का जोड़ा बनेगा तभी इनका घनमूल निकल सकता है। और अगर वर्गमूल की संख्याएं हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक की संख्याएं होंगी तभी इनका वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो दशमलव के बाद 2 अंक की संख्या यहाँ है, दशमलव के बाद 2 अंक की संख्या है, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। देखिए अगर 121 है तो 1.1 11 ग्राम में 121। जब 1.1 का 1.1 से गुणा करोगे तो गुणा में दशमलव क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो यहाँ पर एक अंक दशमलव, यहाँ पर एक अंक, कितने अंक पर? 2 अंक पर 11 ग्राम 121। अब पता चल गया क्यों 2 अंक पर दशमलव लगा था यहाँ। वही काम यहाँ पर होगा। इसका जब वर्गमूल बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 0.3। और जब इसको बाहर करोगे तो देख लो एक बार अच्छे से बेसिक से, 3 3 9 हो जाएगा। कितने अंक पर दशमलव है? 2 अंक पर। जब बाहर आएगा कितना हो जाएगा? 0.09। क्यों लिखा गया है समझ में आ गया है? चलो अब इसको जब बाहर करोगे तो हो जाएगा 1.1 गुणे 0.3 हो गया, वर्गमूल हट गया। अब यहाँ पर जब इससे गुणा कराओगे तो गुणा में दशमलव जुड़े रहेंगे। कितने अंक पर दशमलव लगेगा? 2 अंक पर दशमलव लगेगा। एक अंक यहाँ पर, एक अंक यहाँ पर। तो कुछ मत करो अभी, ऐसा कुछ मत करो। जैसे नॉर्मल तुम 3 से 11 में गुणा कराते हो वैसे करा दो। कितना हो गया? 35। 11 3 35। अब हमें कितने अंक पर दशमलव लगाना है? 2 अंक पर। तो हमें मिला कितना अंक है? 2 ही अंक। 2 अंक पर दशमलव लगा दिए। यहाँ एक अंक बाई तरफ अच्छा लगने के लिए 0 लगा देंगे। इस 0 का कोई महत्व नहीं, केवल दिखने में अच्छा लगेगा। आ गया 0.35 मध्यानुपात।
और कोई दिक्कत तो नहीं हो गुणा कराने में। कक्षा 2 की तरह तुम्हें गुणा सिखा रहे हैं कि तुम अच्छे से सीख जाओ। अच्छा भी वाला समझेंगे दशमलव का गुणा जोड़ घटाना, पांचे वाला सब कुछ हो गया है पांच और ना आए हो तो और तोड़ दे इसको। इसको 121 बटा लिख सकते हो 100, इसको लिख सकते हो 9 बटा 100। हाँ, फिर उसको तोड़ दो, जैसे तुम्हें समझ में आए वैसे कर। देखो, चाहे तो अगर यहाँ ना समझ में आए तो इसको ऐसे लिख लेना, दशमलव को रिमूव। दशमलव का मतलब क्या होता है? भाग। कितने अंक पर दशमलव है? 2। यहाँ लिख सकते हो 100, लिख सकते हो। गुणा का निशान लगाओ, यहाँ लिखो 9। कितने अंक पर दशमलव है भैया? 2 अंक पर, यहाँ लिख दो 100। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब नॉर्मल तरीके से 121 का वर्ग पता होगा, इसका वर्गमूल होगा। 9 का भी पता होगा। 121 किसका है? 11 का। 100 किसका है भैया? 10 का। गुणे का निशान लगा। 3 किसका है? 9 किसका है? 3 का। 100 किसका है? 10 का। वर्गमूल हट गया। इसका गुणे में अंश अंश का गुणा होता है और हर हर का गुणा होता है। ये बात पता है? ना पता हो तो आज पता कर लेना। गुणा करते समय अंश अंश का गुणा होगा और हर हर का गुणा होगा। लेकिन जब यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा या माइनस का चिन्ह होगा तो इनका लासा लेने के बाद ही साबित किया जा सकता है। लेकिन जब चिन्ह गुणे का होगा तो अंश अंश का गुणा करा दो, हर हर का गुणा करा दो, उत्तर आ जाता है। ठीक। 11 दिया 35। 10 का 10 से गुणा कराओगे कितना हो जाएगा? 100। दशमलव का मतलब 10 होता है। रिमूव करने के लिए 100 से भाग किए थे। अब अगर 100 से यहाँ भाग कर देंगे कितने अंक पर दशमलव लग जाएगा? 2 अंक पर। जितने अंक यहाँ 0 है उतने अंक पर दशमलव लग जाएगा। कितना आ गया मध्यानुपात? 0.35। उतार लो मेथड 2 से भी, मेथड 1 से भी। अगर एकदम मैथ कमजोर होगी तो इसको लगा लेना बेसिक से, थोड़ा बहुत आती होगी तो इसको लेना। अनुराग समझ में आ रहा है कि नहीं? सीधा दिमाग में घुस रहा है? चलो प्रयास करें। अगला प्रश्न लिखो। 3, 4, 9। 3, 4, 9 के चतुर्थानुपाती 3, 4, 9 के चतुर्थानुपाती तथा 2 और 98 के मध्यानुपाती का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 और 98 के मध्यानुपाती का अनुपात ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती 13 और समान चतुर्थांश 12 13। गलत कर दिए, कहीं गलत कर दिए, कहीं गलत कर दिए। 12 तो सही निकालते हैं, चतुर्थानुपाती सही है, मध्यानुपाती गलत किया। 12 16 नहीं, थोड़ा तुमने गलत किया। 12 और 14 आएगा। 14 है, 14 अंडर रूट 196 14। देखो सवाल पढ़ो क्या है? सवाल पढ़ो। सवाल 3, 4, 3, 4, 9 का चतुर्थानुपात पूछा है तथा 2, 98 का मध्यानुपात पूछा है। यही प्रश्न है। चतुर्थानुपात के लिए हमें कितने पद चाहिए? 4 है। कितने? 3। चौथा पद मान लीजिए क्या हो जाएगा? चतुर्थानुपात बराबर चतुर्थानुपात बराबर 3 अनुपाते 4 समानुपाते 9 अनुपाते x। ये हो जाएगा 3/4। समानुपात का मतलब बराबर 9/x हो जाएगा।
3 तिया 9, तो यक्स की जो वैल्यू है कितना है भैया 12। यक्स किसको माने थे चतुर्थानुपात को, चतुर्थानुपात कितना आ गया 12 आ गया। अब निकाल लीजिए मध्यानुपात। मध्यानुपात का सूत्र है अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए का मान कितना है भैया 2, बी का मान कितना है 98। यहां से क्या किसी का पता चल सकता है वर्गमूल नहीं, इसको चाहे गुणा करा दो चाहे यहीं तोड़ दो। इसको गुणा कराओगे 2 8 16, 2 9 18, 1 किसका 196 वर्गमूल है भैया 14 का। पूछा है कि चतुर्थानुपात और मध्यानुपात के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए, तो ऐसे लिख लो चतुर्थानुपात अनुपात मध्यानुपात। चतुर्थानुपात कितना निकाले हो 12, मध्यानुपात कितना निकला है 14। कटा दो इसको 2 6 12 2 7 6 5 7 उतार लो। इन सवालों पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना। हो गया, अगला प्रश्न। देखो 10 कामा 18, 10 कामा 18 कामा 14 तथा 26 से, कामा 14 तथा 26 से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए ताकि परिणामी संख्याएं आनुपातिक हो जाएं, ताकि परिणामी संख्याएं आनुपातिक हो जाएं, ताकि परिणामी संख्याएं आनुपातिक हो जाएं। हो गया भैया, नया टाइप है, पहले एक सवाल देख लीजिए। अनुपात में कहाँ आएगा यार, कोई संख्या एक ही घटाई जाएगी और जो घटाई जाएगी उसी को पूछ रहा है वो। देखिए पढ़िए सवाल। 10 कामा 18 कामा 14 कामा 26 में से कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे जो इनके अनुपात होंगे वो परिणामी हो जाए, यही पूछा है। मान लेते हैं माना x संख्या घटाई जाए, घटाई जाए तो अनुपात इनके परिणामी। घटाओ का मतलब क्या होता है माइनस, अनुपात का मतलब क्या होता है भैया बटे 18 माइनस एक्स, समानुपात का मतलब बराबर 14 माइनस एक्स बटे 26 माइनस एक्स। हो गया। ऐसी स्थिति में इसको सॉल्व करोगे तो बड़ा लंबा जाएगा, इसको योगांतरानुपात विधि से लगाइए। योगांतरानुपात, हाँ भैया कहाँ भैया, इसको सरल करने से क्या लेना देना है, वो पूछ रहा है इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए इनके परिणाम आपस में बराबर हो जाए। इसको लगा दीजिए, इसका बेसिक मेथड करोगे तो तिरछा गुणा करके बड़ा लंबा पड़ जाएगा। इसको योगांतरानुपात विधि से लगाइए, योगांतरानुपात नियम से। इनकी जो अचर संख्याएं हैं योगांतरानुपात में, इनका अंतर ले लेते हैं और उसके बटे में लिख देते हैं। तो 10 माइनस एक्स अपान 18 माइनस 10 बराबर 14 माइनस एक्स बटे 26 माइनस 14। तो 10 माइनस एक्स बटे 18 में से 10 जाए कितना हो गया भैया 8। यहाँ 14 माइनस एक्स बटे 26 में से 14 जाए कितना आया
12 कटा दो इसको, 4 दूनिया 4 तिया 12, 10 माइनस एक्स बटे 2 बराबर 14 माइनस एक्स बटे 3, तिरछा गुणा करा दो, 10 तिया 30 माइनस 3x बराबर 14 गुना 28 माइनस 2x। x का मान निकालना है तो बाईं तरफ ले लो, अचर पद एक तरफ कर लो, ये हो जाएगा 30 माइनस 28 बराबर माइनस 2x प्लस 3x। तो x बराबर कितना आ गया 10 कामा 18 कामा 14 कामा 26 में से अगर 2 की संख्या घटा दी जाए, इनके जो परिणाम होंगे वो आपस में बराबर हो जाएंगे। प्रश्न यही कह रहा है कि 10 कामा 18 कामा 14 कामा 26 में से क्या घटाया जाए, इनके जो अनुपात है वो परिणामी में आए। उतारो, बंद कर।